हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, 97 से लेकर 140 वाले छात्रों को बाहर करने के साथ साथ उनकी नौकरी के बारे में और उनकी नौकरी के जाने को लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 90 से लेकर 96 वाले उन अभ्यर्थियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जो इस नंबर के समथिंग आते हैं और अपने कहीं ना कहीं इतने नंबर लाने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी पाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से बताया गया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी, ओवरलैपिंग को लेकर बात करेंगे, गुणांक के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शर्त इतनी सी है कि वीडियो को पूरा सुन लेना जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। सरकार ने कल ही इस बात को लेकर अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची को जारी करेंगे। और इसके कर देने के बाद ही कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर उनके लिए क्या किया जाए जो टीचर है। मैं उस पर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा। मेरा काम आपको वो जानकारियाँ देना है जो निकल कर आ रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो 97 नंबर से लेकर 140 नंबर वाले छात्र हैं उनकी जो नौकरी है उनको चली जाएंगी और उनको बाहर किया जा सकता है। अब सरकार बाद में क्या करेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इनके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है कि सर यहाँ नंबर की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हमारी मेरिट तो यहाँ पे गुणांक के आधार पर बनी थी, तो नंबर का इतना बड़ा रोल कैसे निकल करके आ गया। वो इसलिए क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस भर्ती को। शायद आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे करना है, और मैं आपको पूरे तरीके से कंफर्म कर दूंगा। जब आप इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो कोई सवाल नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको पता है क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कल की तारीख में एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया था, उसमें भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे। साथ ही अगर बात की जाए 90 से लेकर 96 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। और जो सीटें यहाँ पर खाली होने जा रही हैं या जो भी सीटें आरक्षण घोटाले की वजह से प्रभावित हुई हैं उन सभी सीटों पर 90 से लेकर 96 वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से ही बनाई जाएगी। कैसे, अब पहले नियम को समझ लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी की जो मेरिट बनाई गई थी उस मेरिट के लिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका 40% एकेडमिक मेरिट के आधार पर लिया गया था, ठीक है, और 60% आप सभी का सुपर टीईटी के आधार पर देखने के लिए मिला था। अब जो आपका सुपर टीईटी में आपका जो कट ऑफ मार्क्स या पासिंग मार्क कहते हैं, जो भी कहना चाहो, क्वालिफाइंग मार्क्स कह सकते हो, वहाँ पे आप सभी के लिए लगाया गया था 60 और 65, यानी कि 97 नंबर किसको लाने थे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को, और 90 नंबर लाने थे उन अभ्यर्थियों को जिनके नंबर यहाँ पर निकल कर के आए 90 से 96 के बीच में। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे कल जब मैंने एक वीडियो डाला था तो वहाँ सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये था कि सर हमारी मेरिट तो गुणांक पे बनी है, 90-97 नंबर वाले अभ्यर्थियों का इससे क्या लेना देना है। इसका इससे सिर्फ इतना सा लेना देना है कि आपको बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है जो आप भूल गए हैं। असल में जब आपकी 1,46,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था तो जो 1,46,000 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे उनमें अभ्यर्थी 2 तरीके के थे। एक तो वो थे जिनके 90 नंबर थे, दूसरे वो थे जिनके 97 नंबर थे। क्या कोई इससे नीचे नंबर वाला था? जैसे कि अगर मान लो कि कोई जनरल कैटेगरी से आता है तो क्या कोई 96 पे चयनित हुआ था? नहीं हुआ था। क्या कोई यहाँ पे 89 पे चयनित हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये दोनों नंबर ही तो सबसे ज़्यादा मेन है। अब आगे आपको और समझिए, जब ये आप सभी का रिजल्ट आता है तो 90-97 पे पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 होती है। अब दिक्कत ये थी कि वैकेंसी सिर्फ 69,000 थी। 1,46,000 में से हमें 69,000 अभ्यर्थियों को भरना था। जब 1,46,000 में 69,000 अभ्यर्थियों को भरा गया तो आधे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई और कुछ कह सकते हैं कि आधे अभ्यर्थी इससे भर्ती से बाहर भी हो गए। लेकिन
अब यहाँ पे आप सभी को चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये जो नंबर है वो क्यों बताए जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा डिटेल में समझा दो। देखो हुआ क्या था कि जब आप सभी की चयनित हुए तो 90-97 पे हुए थे, फिर आपका मेरिट के अंदर क्या हुआ कि 40% आपकी जोड़ी गई एकेडमिक, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जनरल का अभ्यर्थी, है ना, एक ले लेता हूँ ओबीसी का अभ्यर्थी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक जनरल का अभ्यर्थी जब लिया गया था और उसकी हमने एकेडमिक जोड़ी, मान लीजिए कि टोटल आपकी जो कट ऑफ है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, फिक्स कट ऑफ जो पहले आपको बताई गई थी जो निकली थी वो आपको याद होगी, मुझे भी याद है, लेकिन एक पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे, इसलिए मैं आपको संभावित बताऊंगा, ठीक है ना, बस समझ लेना। जनरल वाले अभ्यर्थी का मान लीजिए कि उसके यहाँ पर नंबर बन करके आए थे लगभग 130, ठीक है, और ओबीसी वाले अभ्यर्थी के नंबर भी लगभग निकल करके आए थे 130, ठीक है। जनरल के 130, ओबीसी वाले अभ्यर्थी की भी 130। अब मान लो कि उसकी एकेडमिक भी 24 थी, इसलिए मान लो, क्योंकि जब आपके टोटल गुणांक बनेंगे किसी के नंबर सुपर टेट में कम होंगे, किसी के सुपर टेट में ज़्यादा होंगी, किसी की एकेडमिक कम होगी, किसी की एकेडमिक ज़्यादा होगी। तो जब वो टोटल गुणांक बनता था तो आपने देखा होगा किसी का पॉइंट में आगे, किसी का पॉइंट में नीचे, तो किसी का बिल्कुल बराबर। यहाँ पे आपको बस यही समझना है कि जो बराबर है उसको आपको समझने की आवश्यकता है, या जो आगे है। अब एक ओबीसी का अभ्यर्थी 130 लाया था और एक अभ्यर्थी जनरल का 130 लाया था। ये नहीं कि आप ये सोचे नकल करके वाले, ये 110 भी लाया होता तब भी आगे निकल जाता। कैसे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं, है ना, यूआर की सीट के ऊपर, तो उनकी सामान्य वर्ग की कट ऑफ पार कर जाने के बाद उनको नौकरी मिल गई थी। लेकिन एक ओबीसी का अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ पार करने के बावजूद भी उसको उसी के वर्ग में नौकरी दे दी गई थी, एकल आरक्षण के आधार पे। एकल आरक्षण आप समझते हैं, यूपीपीएससी यूपीएससी की भर्तियों में लागू किया जाता है। वहाँ पे आपने देखा होगा ओबीसी और एससी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, और ओबीसी की तो हर बार ही ज़्यादा जाती है। क्यों ज़्यादा जाती है? इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि वहाँ के जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं उनको उन्हीं की कैटेगरी में चयनित कर लिया जाता है, और जनरल की सीट पे उनको, या जनरल की कट ऑफ पार करने के बावजूद भी यूआर की सीट पे नहीं लाया जाता है। इसलिए उन अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा चली जाती है यूपीपीएससी यूपीएससी की भर्ती में। और अब याद करो आप सतीश चंद्र द्विवेदी जी को, जिन्होंने कहा था कि हमने यहाँ पे यूपीपीएससी का एक नियम है उसका इस्तेमाल किया है मेरिट बनाने में, उन्होंने बयान भी दिया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक जनरल का अभ्यर्थी एक ओबीसी का अभ्यर्थी सेम नंबर लेकर के आता है, एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि मैं आपको कट ऑफ समझाना चाहता हूँ। 110 मान लेते हैं, ठीक है, और ये भी 110 लाया, इसकी एकेडमिक भी 24 थी और ओबीसी वाले अभ्यर्थी की एकेडमिक मान लीजिए 25 थी, ठीक है, एक नंबर बढ़ा देते हैं। अब हुआ क्या था, अगर इसकी 24 भी होती तो सेम हो जाने की वजह से कट ऑफ बराबर हो रही थी, तो इसको क्या किया गया कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही इसको नौकरी दे दी गई थी। यानी कि जिस आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है, जनरल की कट ऑफ पार करने के बावजूद भी ओवरलैपिंग को रोक दिया गया था, ऐसा कहना था आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कोर्ट के अंदर। और इसीलिए हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो उसको जो सीट मिलनी चाहिए वो यूआर की मिलनी चाहिए, ना कि ओबीसी और एससी की। और हुआ क्या था कि उन अभ्यर्थियों को जो सीट मिली थी वो मिली थी ओबीसी की ही, ओबीसी का होने के बाद ओबीसी में नौकरी दे दी। ऐसा कर देने से क्या हुआ कि इस अभ्यर्थी को तो नौकरी मिल गई, इस अभ्यर्थी को तो नौकरी मिल गई। अब ये तो आप जानते हैं कि 90-96 पर भी होता तब भी नौकरी मिल जानी थी। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडिडेट ओवरलैपिंग करके सामान्य वर्ग की कट ऑफ पार करके यूआर की सीट पर चयनित होता तो एक सीट ओबीसी में बचती। अब एक सीट अगर ओबीसी में बच जाती तो यहाँ पे सीधे तौर पे आप देखेंगे तो जो 90 से लेकर 96 का एक ओबीसी वाला अभ्यर्थी था उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि वो तो सुपर टीईटी में पास करने के लिए सिर्फ 90 से 96 चाहिए था ना। तो यहाँ पे ये कट ऑफ इसलिए आपको बताई जा रही है, मेन कट ऑफ तो वो है जो आपकी एकेडमिक को जोड़ करके बनने वाली है। लेकिन एकेडमिक को जोड़कर बनने के बाद जो ओबीसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करके ओवरलैप करने चाहिए थे, जिनको ओवरलैपिंग नहीं की गई, जहाँ पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के भी सेम नंबर आ रहे हैं, ओबीसी के भी सेम नंबर आ रहे हैं, और उनकी कह सकते हैं कि जो गुणांक है वो भी सेम बन रहा है। सेम गुणांक बनने के बाद उसको नौकरी ओबीसी में दे दी गई, और जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट था, जो यूआर सीट की सीट पर जाना चाहिए था,
उसको ओबीसी में रख लिया गया। इस वजह से यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का क्या हुआ कि जो 90 से 96 वाले अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए, क्योंकि अगर ओबीसी के अंदर जो आपको कट ऑफ चाहिए था वो कम चाहिए था। तो ये तो सिर्फ आपको एक बताने का तरीका है 90 और 96। 90-96 से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि जो अभ्यर्थी जनरल की कट ऑफ को पार करके यूआर की सीट में जाने वाले थे, जिनके 97 से हो सकता है कि उनके नंबर हो 98, 110, 120, 125, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था ना ये वाला, इसमें अभ्यर्थी कहे थे सर 97 प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुणांक से पड़ेगा। 97 प्लस का मतलब होता है कि 97 से लेकर 150 के बीच में कोई भी एक नंबर, 97 से लेकर 150 के बीच में कोई भी एक नंबर अगर है और उस अभ्यर्थी को भी अगर ओबीसी में रख दिया जाएगा तो सीधे तौर पे जो 90 से लेकर 96 का अभ्यर्थी वो तो बाहर हो जाएगा ना। यही 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था कि इन अभ्यर्थियों की जो जनरल की कट ऑफ को आसानी से पार कर रहे थे, लेकिन उनकी कट ऑफ पार करने के बावजूद उन्हीं की श्रेणी के अंदर उनको रख लिया गया, जिसकी वजह से 90 से लेकर 96 वाले जो ओबीसी के कैंडिडेट थे वो इसके बीच में बाहर हो गए थे। और इसी मामले को लेकर वो कोर्ट गए हुए थे। उनका कहना ये था कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पे जनरल की कट ऑफ को पार करें उनको ओवरलैप करा करके यूआर की सीट पर चयनित करो, और ऐसा कर देने से अगर वो बाहर होंगे यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट निकल करके यूआर में जाएंगे तो यूआर में जो बैठे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो 97 से ज़्यादा के हैं या उनका 110 या 130, अगर उनका गुणांक ओबीसी के अभ्यर्थी से कम बनता है तो उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मेरा आपको समझाने का प्रोसेस था कि 97 प्लस वाले यानी कि 97 से लेकर 150 के बीच में भी आने वाले अभ्यर्थी अगर ओबीसी के किसी अभ्यर्थी के, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जनरल के एक अभ्यर्थी का 149 है, ओबीसी के एक अभ्यर्थी का 150 है, उनकी जो एकेडमिक है दोनों बराबर है, तो नौकरी किसको मिलेगी? ओबीसी वाले को। लेकिन ओबीसी को तो 90 से 96 पास करने के लिए चाहिए थे, 97 उसको ही चाहिए उसके लिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर तो उनको गेन करने थे नौकरी पाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट थे जो जनरल की कट ऑफ को गुणांक को पार कर रहे थे, उनका गुणांक पार हो जाने के बावजूद भी उनको ओबीसी में रख दिया गया, एससी में रख दिया गया। और इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया कि उन अभ्यर्थियों को तो ओवरलैप करवाइए, अगर उनको ओवरलैप कराएंगे तो सीधे तौर पर यूआर में जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी, जिनका ओबीसी अभ्यर्थी से जो गुणांक है वो कम बन रहा होगा एकेडमिक जोड़कर, नंबर जोड़ करके, उनको अब यहाँ से बाहर बैठना पड़ेगा और वो सीधे तौर पे बाहर हो जाएंगे। अब ओबीसी में आपको कितने नंबर वाला अभ्यर्थी चाहिए? वो अभ्यर्थी चाहिए जो 90 से लेकर 96 के बीच में है। अगर मान भी लो 97 से भी उसका ज़्यादा है तब भी उसको ओबीसी में नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है वो अनरिजर्व के अभ्यर्थी या फिर जनरल के अभ्यर्थियों के लिए है, जिनके ज़्यादा नंबर हो जाने के बावजूद अगर वो गुणांक में ओबीसी अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं, एससी अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं जो चयनित हो चुके हैं 69,000 में, तो अब उनको बाहर निकाला जाएगा। तो नई जो मेरिट लिस्ट आप सभी की बनने जा रही है वो कैसे बनेगी, अब आप समझ चुके हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ऐसे बनेगी कि पहले आपके 69,000 पदों को ध्यान में रखा जाएगा, उसमें ओबीसी के अभ्यर्थी, एससी के अभ्यर्थी और जनरल के अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। अब जिसके ज़्यादा गुणांक बन रहे होंगे पहले उनको यूआर की सीट पर चयनित किया जाएगा। पहले क्या हुआ है कि पहले जो ओबीसी के कैटेगरी के ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी को भी उसी कैटेगरी में रख दिया है ओबीसी के अंदर। इसकी वजह से कम नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए और जो ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी थे उनको ओबीसी की रिजर्व सीटें मिल गई, क्योंकि यूआर में तो किसी की सीटें रिजर्व है नहीं है ना, यूआर में तो उसकी सीट है जो ज़्यादा नंबर लाएगा, लेकिन ओबीसी में तो है, ओबीसी में तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो ओबीसी के छात्र हैं। इसीलिए ये छात्र कोर्ट गए हुए थे और ये कह रहे थे कि जो यूआर की सीटें हैं उस पर ओबीसी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई है। अब ये होने वाला है आपकी मेरिट लिस्ट में कि दोबारा से आप सभी की जब मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है तो उसके अंदर आपको इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ये जनरल के अभ्यर्थी हैं, इनका इतना गुणांक बन रहा है, ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, इनका इतना गुणांक बन रहा है। अब अगर ओबीसी के अभ्यर्थी का गुणांक ज़्यादा होता है और वहाँ पे अगर कोई जनरल का अभ्यर्थी चयनित हुआ है तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे उसके सुपर टीईटी में नंबर कितने भी हों फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गुणांक उनका ज़्यादा है तो उनको बाहर निकाल करके उसकी जगह पे ओबीसी को वो सीट मिलेगी और उसके बाद जो सीटें खाली होंगी ओबीसी कैंडिडेट्स की वजह से, क्योंकि वो छोड़ करके आ रहे हैं अपनी कैटेगरी से, वो सीटें मिल जाएंगी उन्हीं कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, चाहे फिर वो ओबीसी की हो, एससी की हो या किसी और कैटेगरी की। उम्मीद है कि अब आप पूरे तरीके से इस मामले को समझ चुके हैं।
तो सीधी सी बात यहाँ पे निकल कर सामने आ जाती है कि जो यहाँ जनरल वाले अभ्यर्थी अब बाहर होने जा रहे हैं बड़ी संख्या में। अब ये कितनी संख्या होगी अभी कुछ तय नहीं है। न्यूज़पेपर में 4000 5000 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ओबीसी अभ्यर्थी कहते हैं कि 19000 हैं, लेकिन जब तक सरकार नई लिस्ट नहीं बना देती और उसके बाद में स्पष्ट नहीं कर देती कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है, तब तक अभी किसी सीट के बारे में कह पाना संभव नहीं है। संभावनाओं के तौर पर बताया जा सकता है, क्योंकि एक ने 19000 कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6800 कहा था, है ना, और उसके बाद में अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा तभी तय होगा। तो ये है पूरा का पूरा सिनारियो आप सभी का। तो यहाँ पे अगर एक लाइन में कहा जाए कि 90 से लेकर 97 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 97 से प्लस जो 140 वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, अगर उनका गुणांक ओबीसी एससी के अभ्यर्थी से पिछड़ रहा है और वो चयनित हो चुके हैं और ओबीसी का अभ्यर्थी ओबीसी में चयनित हुआ है, तो वहाँ पर ओबीसी को ओवरलैप करवाया जाएगा उसकी सीट पर। उस अभ्यर्थी को एक सेकंड के लिए बाहर मान लीजिए, और जो ओबीसी निकलेगा वहाँ पर 90 से 96 वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। अब आपको पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। यही एक चीज़ आप सभी को समझानी थी, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत डिटेल में ये समझाया था और आपको बताया था। अब आपके नंबर कितने बनने हैं कमेंट करके बताइए, फिर मैं आप सभी के लिए सेफ कट ऑफ पे बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।